नमस्कार साथियों, क्या आप लोग भी फूड बिजनेस खोलना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं आपका कोई रेस्टोरेंट हो, कार्ट हो या फिर आप अदर तरीके के कुछ भी। जिस तरीके से आज बहुत सी जगह पे आप देखते हैं रोड साइड स्ट्रीट फूड जो है वो काफ़ी ट्रेंड में रहता है। हर कोई चाहता है अच्छी अच्छी कार्ट टाइप की जो लाइटिंग वगैरह होती है। अब रेस्टोरेंट पे जाना सब पसंद करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है ना कार्ट है। एक्चुअली रेस्टोरेंट जाने में ना लोगों को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है, तो वो है टाइम का। टाइम इशू काफ़ी लोगों के पास है, और रेस्टोरेंट में बैठना फिर वहाँ पे वेटर के साथ मतलब जो भी बातें होती हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कार्ट के ऊपर जाते हैं, मेन्यू देखते हैं, तुरंत आप ऑर्डर करते हैं और कुछ ही मिनटों में आपको आपका फ़ूड आपके हाथों में मिल जाता है। और वहाँ का भी टेस्ट अगर देखें तो रेस्टोरेंट से ज़्यादा, मैं एक बात बताऊँ, कार्ट में जो है ना वो ज़्यादा टेस्टी है और चीप एंड बेस्ट मैं बोलूँगा इसे, काफ़ी सस्ते दामों पे भी। तो क्या खोलना अच्छा है क्या नहीं, ये तो मैंने आपको अपनी बातों से बता दिया। अगर आप खोल सकते हैं तो कार्ट अच्छा है, लेकिन अगर फूड कार्ट में आपको शर्म आती है रोड पे खड़ा होने में, या आप नहीं समझते उस लायक खुद को, और आप चाहते हैं एक तरीके से और स्पेंड करना अपने मनी को और उसके बाद एक अच्छे तरीके से, तो आप रेस्टोरेंट खोलिए। रेस्टोरेंट खोलने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं, आगे जाके क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए अगर आप फूड लाइन में रहना चाहते हैं तो। अब साथियों, रेस्टोरेंट लाइन हर कोई चाहता है रहना, ठीक है। अब रेस्टोरेंट लाइन में आने में ना सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं दो नाम, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जोमेटो और स्विगी। और तीसरा नाम इसमें अब और जुड़ गया है, मैजिक पेन, ठीक है। अभी तक आप जोमेटो स्विगी पे ऑन बोर्ड होते थे, उसके बाद आपको ज़्यादा चीज़ों की दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब इसके साथ नाम खुल चुका है मैजिक पेन का। पहले फूड पांडा हुए, पहले और तरीके के भी काफ़ी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, बट अभी जो है ये तीनों ट्रेंड में है। अब इजी एक करके कुछ एक आया, वो अपना ही फूड डिलीवर कर रहा है, वो दूसरे रेस्टोरेंट के साथ पार्टनरशिप नहीं करता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप सोचते हैं अपने अगर जॉब को क्विट करके एक फूड लाइन में आना, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या ऐसा करना आपके लिए वर्दी रहेगा, सही रहेगा? और नहीं है तो क्यों नहीं है, और रहेगा तो क्यों है? आज इस बात पे करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके मन में चल रहा है कोई फूड कार्ट पे एक लड़का छोड़ देने का या एक रेस्टोरेंट खोलने का, तो ये पहली बात आपके लिए है। आप कार्ट पे अगर लड़का छोड़ते हैं ना साथियों, बहुत से लोगों ने कर रखा है। सबसे पहली बात तो आपको मटेरियल जो आप देंगे ना वो कम ही पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए, जितना अपनी चीज़ों को आप सही से रखेंगे, अपने कस्टमर का ध्यान रखेंगे, वो शायद लड़का नहीं करेगा। अभी मैं शाम को ही किसी एक फूड कार्ट पे कुछ नान खा रहा था, ठीक है, और काफ़ी अच्छे नान उनके रहते हैं। तो वहाँ पे मुझे क्या पता लगा, पता है, वो किसी ऑनर ने ना अपने दो लड़कों को लगा रखा है, एक बनाने वाला और एक सर्व करने वाला और एक कैश लेने वाला। मतलब कैश लेने वाला और सर्व करने वाला एक ही है, बनाने वाला एक कारीगर दूसरा। तो दो लड़के हो गए। अब आपके मन में भी होगा यार, दो लड़के 20,000 रुपये में या 25,000 रुपये में हो जाएगा, बाकी इनकम हो जाएगी ज़्यादा अच्छी, तो क्या है दिक्कत है? दिक्कत है, आपके कस्टमर टूटते हैं। बताता हूँ कैसे कस्टमर कैसे टूटते हैं, आपको पता है? आज उस नान वाले ने हमको क्या बोला, यार जो ऑनर बोलेगा हमें तो करना है। वो उसका ट्रीट करने का तरीका, बिहेवियर इतना गंदा था ना, रफली पूछो मत। हमसे बात करने का मैंने उसे बोल ही दिया कि आपका कस्टमर्स के साथ ये कैसा बिहेवियर है। पहले तो मैं सोचता था ये खुद ऑनर है, क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा ही रहता था बात करने का, और वैसे एटीट्यूड वाला। क्योंकि देखिए, घमंड तभी आता है जब पैसा होता है, या मुझे लगा बिजनेस है तो भैया घमंड करा होगा, लेकिन भाई कस्टमर क्यों सुनेगा? एज अ कस्टमर मैंने आज उसको बोल ही दिया, भैया आपका बिहेवियर सही नहीं है। तो वो बताने लग गया कि जी मेरा फूड कार्ट नहीं है, ये किसी और का है, उन्होंने मुझे जॉब पे रख रखा है। तो मैंने कहा तब तो आपको और ध्यान से करना चाहिए। कह रहा मैं क्या ध्यान से रखूँ, मालिक अपने आप जैसा कर रहा है वो कर रहा है, मुझे ना सामान देता प्रॉपर, ना मुझे टाइम पे कोई चीज़ें देता है, ना हमारी सैलरी टाइम पे आती है। तो जी वो गुस्सा कहाँ उतार रहा है? उस फूड कार्ट के कस्टमर्स पे। वो कस्टमर किसके हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए, उस व्यक्ति के जिसने पैसा लगा के चालू करा। आप में से बहुत से लोग जो आईटी फील्ड में है ना, मुझे जब मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला तो मुझे बहुत से मैसेज और कॉल, जी हम भी अपना ना साइड बेस पे अपना रेस्टोरेंट करना चाहते हैं, फूड कार्ट करना चाहते हैं। अच्छी बात है, करो। दूसरे को देख के ना हम बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ऐसा करना है, हमें वैसा, लेकिन ये तो देख लो उसमें क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है।
और ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है। तो पहली बात तो अगर आप लड़का रख के सोच रहे हैं कि जी आप फ्री फंड में पैसा लेते रहेंगे एक बार पैसा लगाने के बाद, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत रेयर केस में चल भी जाता होगा, लेकिन मैक्सिमम में क्या होता है, ज़्यादातर में या तो कारीगर पैसा खुद खा जाते हैं, कस्टमर शो नहीं करते। ऑनलाइन आप कहेंगे जी हम करवाएंगे, ऑनलाइन भी बहुत से अपने पे करवा लेते हैं, आप कौन सा बार बार देख रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान आपकी जॉब प्रोफाइल पे होगा, आपके की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा। इतने में आपके तमाम तरीके की चीज़ें लुट जाएंगी फूड कार्ट की, ठीक है। तो फूड कार्ट दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं खोलना, अपना अगर आपके पास समय है तो आप खुद खोलें। उसमें कारीगर रखते हैं तो भी आपकी पहले इनकम देखें कितनी है। कई बार लोग के पता क्या करते हैं, बहुत अच्छे से शोशा बना के, हमारे साइड में ही रेस्टोरेंट, एक्चुअली हम मार्केट प्लेस में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे कोई ना कोई रेस्टोरेंट खुलता रहता है और बंद होता रहता है, और हम देखते रहते हैं। इसीलिए मेरे ध्यान में भी आया कि रेस्टोरेंट खोलना है, लेकिन दूसरे रेस्टोरेंट से इंस्पायर्ड होकर मैंने ये रेस्टोरेंट खोला। तो मैं ज़्यादा फूड अपना वेस्ट नहीं करता, जो फूड वेस्ट होने वाला होता है उसको मैं पहले ही अपने घर में या ले आता हूँ यूज़ करने के लिए, या फिर पहले ही लिमिटेड स्टॉक में लेके आता हूँ। इन्वेंट्री पूरा करना, इसी में ही आदमी का सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। अब यहाँ कोल्ड कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी में कितनी चीज़ें लगनी है इसी वीडियो में देख लो। ये पाइप हो गए, ठीक है, गिलासेस हो गए, गिलास का कैप हो गया, इसके बाद इसमें कॉफ़ी हो गया, इसके बाद मिल्क हो गया, पर डे मिल्क। ऑर्डर आए ना आए आपको दूध रखना ही रखना है, इससे आप मना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आया तुरंत आप दूध भी ला रहे हो, तुरंत आप कॉफ़ी भी ला रहे हो, तुरंत आप अपने इसमें डलने वाला अदर मटेरियल ला रहे हो, नहीं जी। अगर आपने 10 मतलब मेन्यू 10 आइटम की रखी है ना, तो 10 आइटम की जितनी भी इन्वेंट्री होगी वो आपको हर दिन पूरी रखनी पड़ेगी। आपको हर दिन वो चीज़ें पूरी रखनी पड़ेंगी, ऑर्डर आए या ऑर्डर ना आए। आप सोचते हैं मैं बाद में कर लूँगा, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में सिर्फ कैंसिलेशन होता है। और कैंसिलेशन का चार्ज ऑनलाइन बोर्ड होने के बाद आपको पता लगता है इनकी कैंसिलेशन चार्ज कुछ ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। तो दूसरे के साथ खोलें तब जब आपके पास समय हो। दूसरी बात इन्वेंट्री रखना, उतना ही वह मेन्यू उतनी बड़ी बनाना जितनी इन्वेंट्री संभाल सको। ऐसा नहीं कि 100 आइटम रख लीजिए, हम ये भी बना देंगे, हम वो भी। अब एक बंदा मेरे से कहता है जी मैं तो आलू का पराठा बनाऊंगा। आलू का पराठा हमने भी शुरू करा था, लेकिन हर दिन आलू की पिट्ठी बना के रखना और वहाँ पे से ऑर्डर आ नहीं रहे थे, तो वो आलूओं का वेस्ट करना। कितने दिन आलू खुद घर में खा लोगे पेस्ट बना के, कितनी चीज़ें कर लोगे, घर में क्या क्या ले जाओगे। तो वही बात होती है, आसान जितना दिखता है नहीं है। और ये जेन्युइन वीडियो है, किसी को नेगेटिव करने के लिए नहीं है। माइनस पॉइंट पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्लस में तो चले ही जाओगे अगर माइनस को ध्यान में रख लिया तो, ठीक है। तो इसलिए अपने खुद एनालिसिस करें। पहली बात तो इन्वेंट्री पूरी रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अगर आप किसी बिजनेस, इस फूड लाइन बिजनेस में आ रहे हैं, फूड कार्ट हो, रेस्टोरेंट हो, या रोड साइड और कोई अच्छे अदर स्ट्रीट वो हो, डिलीवरी हो, टेक अवे हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, बट इन्वेंट्री पूरी रखनी पड़ेगी, ठीक है। आसान नहीं है। पहली बात आपकी हो गई लड़के के साथ या किसी और बिजनेस में एक पार्टनर बना रहे हो तो ध्यान रखना आपके पास समय होना चाहिए। पैसा लगा के छोड़ दिया तो आप वो पैसा मर ही जाएगा। या इनकम 10 की होगी, आपको 1 दिखाया जाएगा, उसमें भी खर्चे 5 के दिखा देंगे। इनकम से ज़्यादा आप हर महीने खर्चा भर रहे होगे अपनी सैलरी से, और बाद में कहोगे फूड लाइन तो बेकार है। बेकार ही नहीं, उन्हीं लोगों के लिए जो पहले खर्चा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मूवी आई थी ना गोविंदा की, वही के सेम काम करते हैं। आमदनी तो 1 रुपया हो गया आमदनी, लेकिन खर्चा रुपया कर लिया तो डबल का खर्चा होने लग गया। तो दुकान का खर्चा रेस्टोरेंट में सबसे मारता है ज़्यादा। उसके बाद मैन पावर, उसके बाद इन्वेंट्री पूरी रखना, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद अदर तरीके की डिमांड कोई ना कोई टाइमली आती रहती है। अगर आप सोचते हो जी हमारा तो ये 10,000 में हो जाएगा, तो 10 के 15 ही मान के चलना, ये 20 ही मान के चलना। अगर बजट 10 का बना रहे हो तो 20 तो लगेंगे ही लगेंगे, ऊपर के खर्चे आते ही रहते हैं। अब इस वीडियो को मैं काफ़ी लंबी बना चुका हूँ। दूसरी इसी के पार्ट को आप ज़रूर देखें ताकि आपको पता रहे फूड लाइन में और हम क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। ये पहला पार्ट है। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।